तो यार कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां उस वीडियो के अंदर मैंने मार्वल के सुप्रीम स्ट्रेंज का बैटल कंपैरिजन जुजुत्सु काइसन एनिमे के मोस्ट पावरफुल सॉर्सरर गोजो के साथ किया था। बट उस वीडियो के अंदर आप में से कई सारे लोगों ने मुझसे बोला कि मार्वल के सुप्रीम स्ट्रेंज का एक बैटल कंपैरिजन जुजुत्सु काइसन एनिमे के किंग ऑफ कर्सेस सुकुना के साथ भी करो, और इसीलिए आप सभी के इतने ज्यादा कहने पर आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है, जहाँ इस वीडियो के अंदर हम डॉक्टर स्ट्रेंज के मोस्ट पावरफुल वर्जन सुप्रीम स्ट्रेंज का बैटल कंपैरिजन जुजुत्सु काइसन एनिमे के मोस्ट पावरफुल विलन सुकुना के साथ करने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि क्या किंग ऑफ कर्सेस सुकुना अपनी पावर से यूनिवर्सल लेवल पावर रखने वाले सुप्रीम स्ट्रेंज को टक्कर दे पाएगा या फिर नहीं। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी गोजो वर्सेस सुप्रीम स्ट्रेंज वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप सभी इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। आपको वो वीडियो इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। तो अब बिना किसी देरी के आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अभी के टाइम पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर कहे जाने वाले सुप्रीम स्ट्रेंज की। तो सुप्रीम स्ट्रेंज मार्वल की एक अल्टरनेट टाइमलाइन का डॉक्टर स्ट्रेंज है, और आप सभी इसे डॉक्टर स्ट्रेंज का मोस्ट पावरफुल वर्जन भी कह सकते हो, क्योंकि इस डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने यूनिवर्स में 400 सालों तक कई सारे मैजिकल बुक्स को रीड और कई सारे पावरफुल मैजिकल बीइंग्स को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब किया है, जिस वजह से इस सुप्रीम स्ट्रेंज के पास दूसरे डॉक्टर स्ट्रेंज के मुकाबले मैजिक के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी है। एक्चुअली इस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज अपने यूनिवर्स के अंदर एक कार एक्सीडेंट में अपने फियांसे क्रिस्टीन को खो देता है, एंड अपने प्यार को खोने के बाद ये सुप्रीम स्ट्रेंज 400 सालों तक मैजिकल बीइंग्स को एब्जॉर्ब करके अपने यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल बीइंग बनने की कोशिश करता है, ताकि वो उस पॉइंट ऑफ टाइम को चेंज कर सके जब उसकी क्रिस्टीन की डेथ हुई थी। बट क्योंकि इस यूनिवर्स में क्रिस्टीन की डेथ एक एब्सोल्यूट पॉइंट थी, इसलिए उसे चेंज नहीं किया जा सकता था, और इस यूनिवर्स में क्रिस्टीन का मरना जरूरी था डॉक्टर स्ट्रेंज के सॉर्सरर सुप्रीम बनने के लिए। बट सुप्रीम स्ट्रेंज इस बात को नहीं मानता, और वो 400 सालों तक कई सारी मैजिकल बुक्स को रीड और कई सारे मैजिकल बीइंग्स को एब्जॉर्ब करके एंड अपने यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल बीइंग बनके वो उस पॉइंट ऑफ टाइम को चेंज कर देता है जब उसकी क्रिस्टीन की डेथ हुई थी। एंड क्योंकि वो टाइम एक एब्सोल्यूट पॉइंट था, इसीलिए उसे चेंज करने की वजह से सुप्रीम स्ट्रेंज का पूरा यूनिवर्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। सुप्रीम स्ट्रेंज ने अपने यूनिवर्स में 400 सालों तक डिफरेंट टाइप्स के पावरफुल मैजिकल मॉन्स्टर्स को एब्जॉर्ब और कई सारे पावरफुल मैजिकल स्पेल्स को मास्टर किया है, इसीलिए ये चीज उसे अपने यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल बीइंग बनाती है। एंड जिन मैजिकल बीइंग्स को सुप्रीम स्ट्रेंज ने अपने बॉडी में एब्जॉर्ब किया था वो कोई ऐसे वैसे मैजिकल बीइंग्स नहीं थे, बल्कि वो सभी अपने यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल मैजिकल बीइंग्स थे। और सुप्रीम स्ट्रेंज ने सिर्फ इन मॉन्स्टर्स को ही एब्जॉर्ब नहीं किया था, बल्कि उसने तो अपने नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज वाले वर्जन को भी फाइट में रखकर उसे भी एब्जॉर्ब किया था। और इन सब पावरफुल मैजिकल बीइंग्स को एब्जॉर्ब करने और अपने यूनिवर्स का इकलौता मोस्ट पावरफुल बीइंग बनने के बाद हमने देखा कि कैसे ये सुप्रीम स्ट्रेंज अपनी डार्क मैजिकल सुपर पावर से अकेले ही इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को उसके 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ उसे बराबर की टक्कर दे रहा था, एंड ये काम वो अपनी पूरी टीम को बचाते हुए कर रहा था। और उस बैटल में सुप्रीम स्ट्रेंज अकेला वो बंदा था जिसने अपनी पावर से अल्ट्रॉन को इतना ज्यादा परेशान किया कि खुद अल्ट्रॉन भी उसकी इन सभी पावर्स को देख के पूरी तरह सरप्राइज रह गया था। और ये चीज हमें बताती है कि सुप्रीम स्ट्रेंज कितना ज्यादा पावरफुल है। लाइक गैलेक्सी बस्टर ब्लास्टर्स को ये सुप्रीम स्ट्रेंज टॉफी की तरह खाकर उसे बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसा कि उसने इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के खिलाफ फाइट में किया था। और इसके साथ ही वो अपने 400 सालों तक एब्जॉर्ब किए गए बीइंग्स के बॉडी पार्ट्स को अपनी फाइट में भी यूज कर सकता है, जैसा उसने इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के खिलाफ अपने ड्रैगन्स और दूसरे मॉन्स्टर्स को यूज किया था। बट सुप्रीम स्ट्रेंज की ये पावर्स तो कुछ भी नहीं, बिकॉज व्हाट इफ सीजन 2 में तो इस सुप्रीम स्ट्रेंज की सभी मैजिकल पावर्स इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई कि उसने तो अपने इन सभी डार्क मैजिकल सुपर पावर्स से पूरे मल्टीवर्स के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स को हराकर उन्हें कैद करके रखा था, ताकि वो उन सभी को मार के अपने यूनिवर्स को दोबारा से जिंदा कर सके। और इस सुप्रीम स्ट्रेंज को रोकने के लिए जब कैप्टन कार्टर और काहोरी मिलकर उससे फाइट करने आते हैं, तब वो दोनों इन्फिनिटी स्टोन्स, गंगनेर, म्योलियर और 10 रिंग्स जैसे पावरफुल वेपन्स के साथ भी वो डीमन स्ट्रेंज को हरा नहीं पाते। डीमन स्ट्रेंज लिटरली म्योलियर को अपने माउथ से तोड़ देता है, 10 रिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, यहाँ तक कि वो गंगनेर जैसे पावरफुल वेपन को सिर्फ अपने एक हाथ से एब्जॉर्ब कर लेता है। और तो और कैप्टन कार्टर के उस पर इन्फिनिटी स्टोन से किए गए फुल पावर ब्लास्ट को भी वो इजीली सर्वाइव कर लेता है। बट अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि आखिर ये डीमन स्ट्रेंज एक्चुअल में है कौन? तो जो भी मॉन्स्टर और बीइंग्स डॉक्टर स्ट्रेंज ने व्हाट इफ सीजन 1 के अंदर एब्जॉर्ब किए थे, उन सभी मॉन्स्टर्स ने मिलकर स्ट्रेंज के अंदर एक इविल पर्सनैलिटी बनाई थी, जो कि उसे सीजन 2 के अंदर कंट्रोल कर रही थी। और इसी पर्सनैलिटी की वजह से सुप्रीम स्ट्रेंज ने मल्टीवर्स के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स को डिफीट किया था। तो सुप्रीम स्ट्रेंज के बारे में तो हम बहुत बातें कर चुके, इसलिए अब बात करते हैं र्योमन सुकुना की। तो र्योमन सुकुना जुजुत्सु काइसन एनिमे में दिखाया गया एक काफी ब्रूटल और डेंजरस एक कर्स स्पिरिट है, जिसको जेजे के यूनिवर्स में किंग ऑफ कर्सेस भी बताया गया है, जिसे हरा पाना किसी भी कर्स स्पिरिट और जुजुत्सु सॉर्सरर के लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन है। जेजे के यूनिवर्स के अंदर र्योमन सुकुना जब भी किसी से फाइट करता है, तब वो अपनी फाइट में अपने एनिमीज पर बिल्कुल भी रहम नहीं करता, फिर चाहे उसके सामने कोई भी कैरेक्टर क्यों ना हो। वैसे तो र्योमन सुकुना के
पास बहुत सी कमाल की और डेडलिस्ट पावर्स मौजूद हैं, बट इसके बावजूद भी जुजुत्सु काइसेन एनिमे के अंदर र्योमन सुकुना की स्पेशलिटी है हैंड टू हैंड फाइट करना। एंड अपने हैंड टू हैंड कॉम्बैट से सुकुना जुजुत्सु काइसेन एनिमे के अंदर फुशिगुरो जैसे 2 ग्रेट सॉर्सरर और जोगो जैसी काफी डेंजरस कर्स स्पिरिट को हराने के साथ साथ वो फुशिगुरो के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल शिकिगामी मोरागा को भी हैंड टू हैंड फाइट में बराबर की टक्कर दे चुका है। सुकुना के अटैक्स और पावर्स की बात करें तो जुजुत्सु काइसेन एनिमे के अंदर सुकुना का जो सबसे पावरफुल और सिग्नेचर अटैक है वो है उसका डिसमेंटल, जिसकी हेल्प से सुकुना अपने किसी भी अपोनेंट की बॉडी को बीच में से काट सकता है। और इस अटैक से बच पाना पावरफुल से पावरफुल कर्स स्पिरिट के लिए भी नामुमकिन है, बिकॉज जब भी सुकुना अपने अपोनेंट पे अपने इस अटैक का यूज करता है तब ये अटैक अपने टारगेट को इतनी ज्यादा स्पीड में हिट करता है कि सुकुना का कोई भी अपोनेंट इससे बचना तो दूर की बात उसे ठीक से देख भी नहीं पाता। इसके अलावा सुकुना के पास फायर मैनिपुलेशन की पावर भी मौजूद है, जिसकी हेल्प से वो फायर को मैनिपुलेट करके अपने लिए फायर से किसी भी टाइप का वेपन क्रिएट कर सकता है। एंड सुकुना के ये फायर से बनाए गए वेपन्स इतने ज्यादा पावरफुल और डेंजरस होते हैं कि उनके एक ही अटैक से सुकुना आधी से ज्यादा सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 में तो सुकुना ने मोरागा के खिलाफ फाइट में अपने इसी फायर अटैक की पावर से आधी से ज्यादा सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड इसी से आप सभी सुकुना के फायर वेपन्स की पावर का अंदाजा लगा सकते हो कि सुकुना के ये फायर वेपन्स कितने ज्यादा पावरफुल हैं। वैसे तो सुकुना के डिसमेंटल और फायर एरो से बच पाना किसी भी अपोनेंट के लिए पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, बट अगर कोई अपोनेंट सुकुना के इन सभी अटैक्स को सर्वाइव कर लेता है तब सुकुना अपने उस अपोनेंट को हराने के लिए अपने वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट और डेंजरस अटैक का यूज करता है, जिसका नाम है डोमेन एक्सपेंशन। एंड सुकुना का ये डोमेन एक्सपेंशन इतना ज्यादा डेंजरस है कि सुकुना अपने इस डोमेन के अंदर जिसको चाहे उसको बहुत ही आसानी से मार सकता है, क्योंकि सुकुना अपने इस डोमेन एक्सपेंशन के अंदर जिस भी अपोनेंट को ट्रैप करता है उसके ऊपर सुकुना अपने थाउजेंड्स ऑफ स्लैशेस से अटैक करता है, जिसकी वजह से सुकुना के अपने डोमेन में किसी भी अपोनेंट को फंसाने के बाद उस अपोनेंट का जिंदा बच पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 में तो सुकुना ने अपने इसी डोमेन एक्सपेंशन से फुशिगुरो के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल शिकिगामी मोरागा को हराया था। बट क्या अपने इन सभी पावर्स के साथ र्योमन सुकुना डॉक्टर स्ट्रेंज के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्जन सुप्रीम स्ट्रेंज को हरा पाएगा? आइए जानते हैं। तो हाँ, र्योमन सुकुना अभी के टाइम पे अपने यूनिवर्स के अंदर लिटरली एक गॉड के बराबर है, जहाँ उससे पंगा लेने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। र्योमन सुकुना के पास डिसमेंटल, स्लैशेस और डोमेन एक्सपेंशन जैसे डेडलीस्ट अटैक्स के साथ साथ उसके पास हजारों सालों का बैटल एक्सपीरियंस भी मौजूद है। और अपने इसी बैटल एक्सपीरियंस और अटैक्स की हेल्प से उसने अपने यूनिवर्स में जोगो और मोरागा जैसे पावरफुल बीइंग्स को सिर्फ अपने 15 फिंगर्स की पावर से हराया था, और ये चीज उसे अपने यूनिवर्स का एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाती है। बट इस बैटल में सुकुना का सामना किसी अरे गहरे कैरेक्टर से नहीं बल्कि सुप्रीम स्ट्रेंज से होने वाला है। लाइक सुप्रीम स्ट्रेंज के पास भी 400 सालों का एक्सपीरियंस है और उसके पास कई सारे पावरफुल मैजिकल अटैक्स और पावर्स भी मौजूद हैं। और अपने इन सभी मैजिकल पावर्स से तो सुप्रीम स्ट्रेंज इन्फिनिटी स्टोन, जो कि पूरे यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल चीज है, सुप्रीम स्ट्रेंज अपने मैजिक से उन इन्फिनिटी स्टोन्स को भी टक्कर दे रहा था। और ड्यूरेबिलिटी के मामले में तो ये बंदा गैलेक्सी बस्टर अटैक्स को टॉफी की तरह खा जाता है। एंड व्हाट इफ सीजन 2 में तो म्योलियर गंगनीर जैसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वेपन्स के साथ साथ वो इन्फिनिटी स्टोन्स के फुल पावर ब्लास्ट को भी सर्वाइव कर पाया था। और सुप्रीम स्ट्रेंज की यही चीज इस बैटल में र्योमन सुकुना के लिए बहुत बड़ी डिसएडवांटेज बनेगी, क्योंकि सुप्रीम स्ट्रेंज ने अपने यूनिवर्स में गैलेक्सी बस्टर और इन्फिनिटी स्टोन के फुल पावर ब्लास्ट को अपनी बॉडी पर सर्वाइव किया है। इसलिए सुकुना के खिलाफ इस बैटल में सुकुना के डिसमेंटल, स्लैश, फायर अटैक्स और उसके डोमेन एक्सपेंशन, इन सब में से किसी भी अटैक्स का सुप्रीम स्ट्रेंज पर कुछ भी असर नहीं होगा। एंड क्योंकि सुप्रीम स्ट्रेंज के पास 400 सालों का एक्सपीरियंस और कई सारे पावरफुल मैजिकल स्पेल्स हैं, इसलिए आई थिंक इन दोनों की इस बैटल में सुप्रीम स्ट्रेंज के पास र्योमन सुकुना को हराने के लिए बहुत सारे स्पेल्स मौजूद होंगे, जिनकी हेल्प से सुप्रीम स्ट्रेंज सुकुना को बहुत ही आसानी से हरा देगा। इसके अलावा सुप्रीम स्ट्रेंज चाहे तो सुकुना को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करके भी डिफीट कर सकता है, जैसा उसने 400 सालों तक दूसरे मॉन्स्टर को किया था। इसलिए भले ही सुकुना अपने यूनिवर्स में किंग ऑफ कर्सेस क्यों ना हो, बट इन दोनों की इस बैटल में सुकुना सुप्रीम स्ट्रेंज के आगे बहुत ही आसानी से हार जाएगा और इस बैटल का विनर होगा सुप्रीम स्ट्रेंज। तो दोस्तों, ये तो मेरा ओपिनियन है, बट आपको क्या लगता है इन दोनों की बैटल में कौन जीतेगा? मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये बैटल कंपैरिजन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। एंड अगर आप ऐसे ही बैटल कंपैरिजन वीडियोस देखना पसंद करते हो तो आप हमारे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो।